जय जिनेंद्र। वजह छोटी और नुकसान बड़ा, वजह छोटी और नुकसान बड़ा, उसी का नाम है क्रोध। हेलो फ्रेंड्स, मैं अंजू जैन। गुस्सा एक ऐसी अग्नि है जो इंसान को अंदर ही अंदर जलाकर राख कर देती है, जो हमारे अनमोल रिश्तों को पल भर में खत्म कर देती है, जो हमारे मन में अशांति लाती है, हमारी सेहत को नुकसान पहुंचाती है और हमारे जीवन को आधा कर देती है। गुस्सा इतना खतरनाक और नुकसानदायक होता है, ये बात हम सब अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन फिर भी गुस्सा आना आज के समय में एक ये आम समस्या बन गई है। कुछ लोग कहते हैं कि गुस्सा करना कौन चाहता है, लेकिन कभी कभी कुछ लोग इतना मजबूर कर देते हैं कि ऐसी ऐसी बातें बोल जाते हैं कि ऑटोमेटिकली गुस्सा आ जाता है। तो जरा सोचो, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपने अपना स्वभाव ऐसा बना लिया, आपने अपना कंट्रोल दूसरों के हाथों में दे रखा है। गुस्सा आना और न आना ये तो हमारे हाथ में नहीं होता है, लेकिन अगर हम चाहें तो हम अपने गुस्से को कंट्रोल कर सकते हैं। ये हमारे हाथ में है। हम कुछ बातों का ध्यान रखेंगे ना, तो काफ़ी हद तक हम अपने गुस्से को काबू में कर सकेंगे। तो आज मैं इस वीडियो में आपको 5 ऐसी बातें बताऊंगी जिसको अगर हम अपनी लाइफ में अप्लाई करेंगे तो आप अपने गुस्से को बहुत सीमा तक कंट्रोल कर सकेंगे। तो पहली बात है, बोलने का विवेक रखें। कभी कभी क्या होता है कि मान लीजिए हमें गुस्सा आ रहा है, और जब हमें गुस्सा आता है ना, तो हम सामने वाले पर जो भी हमारे मन में उसके लिए जो भी बातें, उल्टी सीधी बातें हमारे दिमाग में घूम रही होती है, हम फटाफट बोलते चले जाते हैं। हम जब बोलते हैं ना गुस्से में, हमें कुछ पता नहीं रहता कि हम क्या बोल रहे हैं। तो इससे क्या होता है कि गुस्सा हमारा थोड़ी देर बाद शांत हो जाता है और हमारा मन हल्का हो जाता है। लेकिन ये एक टेम्परेरी रिलीफ है और इसका परिणाम बहुत घातक होता है। ऐसा करने से हमारा बात बात पर गुस्सा करने की एक आदत बन जाती है, जिससे हमारे अपने ही हमसे नाराज होने लगते हैं, रिश्तों में दरार आ जाती है। तो यहाँ मैं आपको ये कहूँगी, अगर कभी ऐसी सिचुएशन हो ना, तो आप सिर्फ एक काम करिए। सबसे पहले चुप हो जाइए, बिल्कुल चुप, कुछ नहीं बोलना, आपको बिल्कुल शांति से बैठे रहना है। और हो सके तो वहाँ से उठ के चले जाइए। और इसके लिए एक छोटा सा प्रयोग भी कर सकते हैं कि जब भी आपको गुस्सा आए, आप 5 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करके अपनी जीभ को उल्टा करके तालू पे टच करिए। आप देखेंगे आपका गुस्सा शांत हो गया। और जब आपका गुस्सा शांत हो जाए, तब आप सामने वाले से आप जो बात कहना चाहते हैं वो आराम से तसल्ली से कहें। वो आपकी बात सुनेगा भी और समझेगा भी। अब आती है दूसरी बात, प्रेमपूर्ण व्यवहार अपनाकर काम करवाएं। आज जनरली ये देखा जाता है कि यार लोगों ने अपनी ऐसी मेंटेलिटी बना ली है कि गुस्से के बिना तो कोई काम करता ही नहीं है। अगर हमें इस जमाने में जीना है तो गुस्से से ही काम कराना होगा, गुस्सा तो करना ही पड़ेगा। लेकिन वास्तव में ये सही नहीं है, क्योंकि हो सकता है हम गुस्से से आकर किसी से एक बार काम करा लेंगे, परंतु ध्यान रखना, उसके मन में हमारी इज्जत हम हमेशा के लिए खो देंगे और वो नेक्स्ट टाइम हमारे पास काम करने के लिए कभी भी नहीं आना चाहेगा। तो आप कोशिश करके देखिए, अगर आपको कोई काम करवाना है तो आप एक बार प्रेम से बोल के ज़रूर देखिएगा। आप रियली में देखेंगे, जब आप उसको प्रेम से बोल के कोई काम करवाएंगे ना, तो वो बहुत खुशी खुशी आपका काम करेगा, दिल से काम करेगा, और एक बार नहीं, हर बार आपका काम करने के लिए वो रेडी रहेगा। हमें हमेशा ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि क्रोध किसी को भी अच्छा नहीं लगता है। अगर आप किसी से कोई काम करवाना चाहते हैं तो प्रेम पूर्वक काम करवाएं। अब आती है तीसरी बात, परेशानियों का स्टोरेज न करें। कभी भी कोई भी दिल दिखाती हुई बात या कोई ऐसी परेशानी जो आपके दिल का चैन छीन रही हो, रातों की नींद खराब कर रही हो, किसी भी तरह से आपका कोई दिल दुखा रही हो, तो ऐसी बातों को कभी भी अपने माइंड में स्टोरेज करके न रखें। इसके लिए आपको क्या करना है कि जब आप ऐसी स्थिति में हों तो
जो भी आपके अपने हैं या जिन पर भी आपको विश्वास है, आप उनसे प्रेम पूर्वक अपने दिल की बात उनके सामने रखें, क्योंकि प्रेम से कई बार बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं इजीली सुलझ जाती है। हम देखते हैं कि आजकल लोगों में सहनशीलता बहुत कम हो गई है, और यही कारण है कि आज हम अपने आसपास देखते भी हैं, पढ़ते भी हैं, न्यूज़पेपर में भी बहुत बार पढ़ा है कि हस्बैंड वाइफ का डिवोर्स हो गया, या बाप बेटे में थोड़ी सी गर्मा गर्मी हो गई, बेटा घर छोड़कर चला गया, देरानी जेठानी मन मुटाव हो गया, देखते परिवार के 2 टुकड़े हो गए। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि यार लोगों में सहनशीलता नहीं रही, और इस वजह से वो अपनी परेशानियों को शेयर नहीं करते, बल्कि अंदर ही अंदर लेके बैठे रहते हैं। उससे उनके स्वभाव में चिड़चिड़ापन आता है, और बात बात पर उनके गुस्सा आता रहता है। और जब वो गुस्सा करते हैं ना, तो उस समय अगर वो कोई गलत कदम भी अपना लेना, तो भी उन्हें पता नहीं रहता कि वो क्या करने जा रहे हैं। इसलिए कभी भी ऐसी सिचुएशन आ जाए तो हमेशा कभी भी गलत कदम मत उठाना, और हो सके जहाँ तक तो आप प्रेम पूर्वक बातचीत करके अपनी समस्या का समाधान करना। अब आती है चौथी बात, अतीत की बुरी बातों को भूल जाइए। देखिए, जिंदगी में कभी कभी कुछ ऐसी घटनाएं घटित हो जाती है जिनसे हम हर्ट हो जाते हैं, या जिससे हमारा दिल दुखता है। तो उन सब बातों को अगर हम हमेशा दिल में लेके बैठे रहेंगे तो वो हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, क्योंकि जब तक वो बातें हमारे दिल में रहेंगी, एक न एक दिन वो ज्वालामुखी का रूप ले लेंगी, और हमारे मन में प्रतिशोध की भावनाएं भड़केंगी, और गुस्से का बदला हम गुस्से से लेना चाहेंगे। तो ये हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। हाँ, ये बात सही है कि जो बातें हमें हर्ट करती ना, उनको भूलना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन उसको फ़ायदा तो उसी में है कि हम उन्हें हमेशा के लिए भूल जाएं। क्योंकि मान लीजिए कि आपके साथ कुछ ऐसा घटित हुआ जो आपको बहुत बुरा लग रहा है, और आप उस पर सोचेंगे गुस्सा करें या ना करें। तो एक बात आप सोचिए, अगर मान लीजिए आप उस पर गुस्सा करते हैं, तो गुस्सा करने से पहले आप पहले ये देखना कि उस गुस्से का इफेक्ट क्या सामने वाले की लाइफ में पड़ रहा है, या आपका फ्यूचर अच्छा हो रहा है। जब दोनों ही बातें नहीं हो रही है, तो फिर आप गुस्सा करके क्या कर लेंगे? सिर्फ अपना टाइम वेस्ट और अपनी एनर्जी वेस्ट। तो ऐसा गुस्सा करने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। बेटर है आप उसको भूल कर आगे बढ़ जाओ। अब आती है 5वीं बात, क्षमा भाव रखें। देखिए, इंसान से ही गलतियां होती है, और दुनिया का कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जिसने कि कभी कोई गलती करी ही नहीं है। हो सकता है हमसे कोई गलती हो गई, तो क्या हुआ, हम सामने वाले के पास जाकर माफ़ी मांग सकते हैं। और मान लीजिए किसी दूसरे से कोई गलती हो गई और वो आपके पास क्षमा मांगने के लिए आया, तो आप में क्षमा करने की भी हिम्मत होनी चाहिए। क्षमा मांगना और क्षमा करना ये एक बहुत बड़ा गुण होता है, और जिसमें ये ताकत होती है ना, वो इंसान सबसे महान व्यक्ति होता है। कहते हैं ना कि जिसमें क्षमा मांगना और क्षमा करने का जिसमें ताकत आ जाती है ना, तो दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं है कि जो उस इंसान को गुस्सा दिला सके। तो आज मैंने आपको ये जो छोटी छोटी 5 बातें बताई है ना, आप उसको लाइफ में अप्लाई करके जरूर देखिएगा। आप देखेंगे काफ़ी हद तक आप गुस्से को कंट्रोल करने में सफल हो सकेंगे। तो एक बार मैं आपको वापस से रिमाइंड करवा देती हूँ। पहली बात है, बोलने का विवेक रखें। दूसरी बात, कोई भी काम को करवाएं प्रेम पूर्वक करवाएं। तीसरी बात, परेशानियों का स्टोरेज न करें। चौथी बात, अपने अतीत की बुरी बातों को हमेशा के लिए अपने माइंड से डिलीट करना सीखें। और 5वीं बात, क्षमा भाव रखें। प्रेम करना और क्षमा भाव रखना ये गुस्से को शांत करने का सबसे बड़ा उपाय है। इसलिए जब भी गुस्सा आए तो खुद को काबू रखना सीखिए। जब भी गुस्सा आए तो खुद को काबू रखना सीखिए। आसान नहीं होता गुस्से को जीतना, लेकिन इसे जीतना सीखिए। तो फ्रेंड्स, हमेशा अपने लाइफ में जब भी आपको गुस्सा आए तो आप प्लीज़ एक बार अपने प्रेम को जरूर ट्राई कीजिएगा, अपने क्षमा भाव को जरूर ट्राई कीजिएगा, और फिर देखिएगा आप अपने गुस्से को कितना कंट्रोल कर सकते हैं। और अगर मेरा आज का ये वीडियो आपको पसंद आया हो, और आपको अगर ऐसा लगता है कि मेरे ये विचार, मेरे ये अनुभव
लोगों की ज़िंदगी को चेंज करने में काफ़ी सीमा तक हेल्प कर सकते हैं। तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को आप ज़रूर से लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू।